हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने वाली हूँ कोई नई रेसिपी नहीं, मैं आज शेयर करने वाली हूँ एक व्लॉग। क्योंकि मैं एक न्यू घर में शिफ्ट हो रही हूँ तो मैंने कहा कि चलो आपसे भी शेयर कर लेती हूँ कि मैं कहाँ पे शिफ्ट हो रही हूँ। और जो हमारे पुराने व्यूवर्स होंगे उनको पता होगा कि हमारी जॉइंट फैमिली थी, मतलब थी नहीं, अभी है, मैं अभी भी जॉइंट ही हूँ। पर मैं क्यों शिफ्ट कर रही हूँ वो मैं आपको आगे बता दूंगी, ठीक है। तो ये हमारा एंट्रेंस है, यहाँ पर हमारा शटर है और यहाँ पर हमारा डोर है। तो शटर हम जब हमको गाड़ी पार्क करनी होती है तो ही हम यूज़ करते हैं, अदरवाइज शटर हमारा बंद रहता है। और ये हमारा नीचे का है जहाँ पे सोफ़ा वगैरह रखा हुआ ताकि गेस्ट जो आते हैं वो यहीं पर बैठते हैं। तो यहाँ पर है एजल और मेरी दरानी की बेटी, दोनों खेल रही हैं। और घड़ी में बज रहा है 3। अभी मैं स्कूल से आई थी तो मैं उसको गेट खोलने आई थी तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो भी शूट कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिन से मेरी कोई भी ब्लॉग कोई भी वीडियो नहीं आई थी। तो ये नीचे का रूम है जिसको हमने एज ए स्टोर रूम ही भी यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर सब कलर वगैरह रखे हुए हैं, जो कलर वगैरह बच गया था। और हमारे यहाँ पे शादी थी तो शादी में बहुत सारे जो सामान थे सब बच गए थे, तो इसको हमने इसी में अभी स्टोर कर दिया है। बहुत सारी प्याज है, आलू है, तेल वगैरह बहुत सारे बच गए थे तो यहाँ पर हमने इसको रख दिया है। तो ये नीचे का रूम है। तो 3 बज रहे थे और हबीबा आई थी अपने स्कूल से तो मैं ही गेट खोलने गई थी। तो मैंने कहा जब नीचे आई हूँ तो बुलाओ अपना कुछ शूट कर लेती, क्योंकि बहुत दिनों से क्या है मेरी कोई भी वीडियो नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा, तो मेरा बहुत सारा काम रुका हुआ है। तो मैंने कहा चलो इसी से शुरुआत कर लेते हैं। तो ये नीचे का जो हमारा है बाथरूम है, अटैच है इसके अंदर ये। तो मैंने कहा नीचे से ही मैं शूट कर लेती हूँ। तो ये दोनों अटैच है, तभी ये हमारा ये ग्राउंड फ्लोर पर है, मतलब गेस्ट वगैरह जो भी आते हैं तो वो यूज़ कर लेते हैं अपना। इसके बाद हमारा यहाँ पर कॉर्नर में हमारी रखी हुई है मोटर पानी की, और ये मेरा वॉशिंग मशीन जो कि ख़राब हो गया है तो अब मुझे कपड़े अपने हाथ से धोने पड़ते हैं। और ये बैक डोर है, मतलब हमारे यहाँ पे 2 दरवाजे हैं, एक बैक पर एक फ्रंट पर है, तो दोनों जगह से जाने का रास्ता है। अब मैं आपको लेके जा रही हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। तो पहले सीढ़ी पर ये अपनी इतनी बड़ी आपने विंडो देखा है, जो कि बहुत बड़ी है विंडो। क्योंकि जो हमारा ये घर है ना फ्रेंड्स, पहले वो ना एक हॉस्पिटल था, तो अब ये वो हॉस्पिटल बंद हो गया है तो हमने इसको ले लिया। ये जल्दी खुलती नहीं, मैं ऐसे भी इसको बंद ही रखती हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा अभी हम लोग रहते हैं नहीं, मतलब मैं ही खाली रहती हूँ। तो मैं इसको इस तरीके से ना पैक करके रखती हूँ। और अभी मैं आगे लेके जा रही हूँ आपको। तो अभी हमारे घर की है ना बहुत सारी फिनिशिंग नहीं हुई, फिनिशिंग थोड़ी बहुत बाकी है बट रहने लायक है। तो मैंने कहा मैं शिफ्ट हो जाती, क्योंकि मेरी बेटी का इस बार है ना 10th है। और आप सभी को पता होगा कि जब जॉइंट फैमिली होती है तो फिर आवाज़ भी ज़्यादा होती है, तो कॉन्सेंट्रेट थोड़ा करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मैंने कहा जब ये घर खाली पड़ा हुआ है तो फिर मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। और ये घर भी हमारा जो पुराना घर है उससे दूर नहीं है, बस उससे उससे उस घर से ये घर हमारा दिखता है। तो बस मैं यहीं पे आ जाती हूँ रात में सोने के लिए। और सुबह भी हमारे जो बच्चे होते हैं, मतलब यहीं से स्कूल में भी भेज देती हूँ, तो आधा दिन मैं यहाँ पे रहती हूँ और आधा दिन मैं वहाँ पे रहती हूँ। और इन दोनों के चक्कर में कि मुझे कुछ हो नहीं पा रहा, मतलब मेरा कोई वीडियो नहीं बन पा रहा है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी ये किचन तो नहीं है, बस मैंने इसको यूज़ किया हुआ है। अब ये यहाँ पर मैंने बर्तन अपने धुल के डाले हुए हैं, धो दिया मतलब सूखने के लिए कपड़े की तरह मैंने इसको धो के डाले। और क्योंकि मेरा किचन अभी बना नहीं है, बस ये मतलब ये बड़ा ऊपर का सारा रूम खाली था, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सारा रूम ही खाली है। तो मैंने कहा कि अभी तो किचन बना हुआ है नहीं, और किचन बनने में फिर बहुत टाइम भी लगता, तब तक तो उसका 10th भी हो जाएगा। तो मुझे जल्दी थी क्योंकि मुझे उसको पढ़ाना था, तो मैंने कहा कि चलो अब यहाँ पे हम शिफ्ट होते हैं, किचन बाद में भी बन जाएगा। तो ये पूरा घर देखिए अब खाली है, बस रहने लायक है, तो मैंने कहा बस रह सकते हैं इसमें हम आराम से। तो ये ऊपर वाले फ्लोर को मैंने ऐसा किचन ले लिया है, मतलब अब किचन में आप अभी देखेंगी कुछ भी नहीं है। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारा ये बना हुआ है सामान रखने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मैंने सामान यहाँ पे रख दिया है। और अभी इस तरफ मैंने जो क्योंकि इतना बड़ा है तो अभी कुछ सामान भी नहीं है, तो इसलिए और भी बड़ा बड़ा दिख रहा है। और ऐसे भी ये बहुत बड़ा है क्योंकि बीच से पार्टीशन भी हुआ नहीं है, तो ठीक है। तो मैंने यहाँ पर यहाँ पर आप देखेंगे तो बालकनी है, यहाँ पर दोनों दरवाजे से मेरे खुलते हैं, यहाँ से भी। बट ये बहुत टाइट है तो मैं इसको जल्दी नहीं खोलती हूँ। उस तरफ का जो दरवाज़ा है वो खुल जाता है। और अगर बीच में से पार्टीशन करेंगे तो यहाँ पे 2 रूम निकल जाएगा, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं, तो पार्टीशन भी हमने नहीं किया हुआ है। अभी जब रहने लगेंगे तो फिर समझ में आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप ये देखिए यहाँ पर बालकनी है। और मुझसे पहले पहले तो देखिए एजल में से आगे आगे जा रही है तो ये हमारी बालकनी है। दोनों तीनों फ्लोर पे ऐसे ही बालकनी है। तो ये हमारा जो ऊपर वाला फ्लोर है, 3rd फ्लोर है। और यहाँ पर हमने ये पर्दा लगा दिया है ग्रीन कलर का, इससे कि धूल भी कम आएगा और थोड़ा सा मतलब पर्दा भी हो जाएगा हमारा। तो ये जो हमारा जो ये वाइट वाला ये जो घर दिख रहा है, जो ये वाइट वाला ना, उसके पीछे हमारा घर है, उसके जस्ट बगल वाला हमारा पहला पुराना वाला घर है। तो उस घर से ये घर दिखता है, मतलब अगर हम छत पे जाएंगे तो हम एक दूसरे को देख सकते हैं।
तो यहाँ पर मेरा बेटा नहीं, मेरी दरानी की बेटी है, वो भी झाँक रही है। तो बस इसको हमने लगा दिया। धूल भी बहुत आती है क्योंकि ये रोड पर है ना एकदम, तो धूल भी बहुत आती है। और यहाँ पर आजू बाजू वाला का घर, यहाँ पर ये देखिए मस्जिद है जस्ट हमारे घर के बाजू में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हर पाँचों वक्त की जो नमाज़ होती है तो अज़ान अच्छे से कान में जाती है, तो अच्छा लगता है, टाइम पता चल जाता है। ये हमारी मस्जिद जस्ट हमारे घर के बाजू में है। यहाँ पर ये रोड है और घर के सामने भी रोड है, मतलब ये 4 रोड निकलती है हमारे घर के सामने से। और जो वाइट वाला घर दिख रहा है उसके जस्ट बाजू वाला घर हमारा पुराना वाला घर है। तो अभी फिनिशिंग वगैरह तो ज़्यादा कुछ हुई नहीं है, बस रहते रहते भी फिनिशिंग करवा देंगे। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे जल्दी है क्योंकि अभी 10th उसका बोर्ड की एग्ज़ाम भी थी, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं शिफ्ट हो जाती हूँ। थोड़ा थोड़ा सामान जो है वो आता जाता रहेगा, ज़्यादा सामान मैं अपने घर से लेकर भी नहीं आई हूँ। बस जो जो हमारे काम की चीज़ होती है वो चीज़ें मैं लेकर आ गई हूँ। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से देखिए कितना बड़ा दिख रहा है। ये हमारा घर जो है 3rd फ्लोर है। सेम ऐसा ही नीचे का भी, पर नीचे का जो है ना फ्लोर उसमें पार्टीशन हुआ है, इसमें पार्टीशन नहीं हुआ है। तो बस यहाँ पर ये मेरा छोटा सा किचन है जो कि अभी सेटिंग वगैरह कुछ हुई नहीं, बस मैंने ऐसे ही उसको रख दिया है थोड़ा बहुत। बस ये मैंने यहाँ पर एक गैस का चूल्हा रखा हुआ है जो कि मेरे शादी का है मेरी दहेज का, जो नहीं कहते शादी में मिला था, वो है चूल्हा। और ये जो थोड़ा बहुत बर्तन है वो सब भी मेरे शादी का मैंने निकाल दिया। मैंने कहा किस दिन काम आएंगे इतने प्यार से मम्मी पापा ने दिया है तो किस दिन काम आएंगे। तो मैंने जो भी बर्तन मेरे थे वो निकाल दिए। यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं रखा है, बस थोड़ा बहुत ही सामान रखा है बच्चों को लंच के लिए। यहाँ पर थोड़े से मैंने मसाले के डब्बे वगैरह रख दिए हैं, थोड़ा सा मैंने, बस यही जो मेरा है छोटा सा किचन कुछ भी सेटिंग वगैरह है नहीं, बस थोड़ा बहुत सामान रख दिया है काम का। क्योंकि अगर मैं किचन बनवाने जाऊंगी तो फिर मुझे टाइम लगेगा। फिर बोर्ड की एग्ज़ाम भी आने वाली है और बीच में हमारे घर में शादी थी, तो शादी की तैयारियां हो रही थी, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया। और क्योंकि इतना टाइम भी नहीं मिलता था तो मैंने कहा कि जाना तो बाद में कुछ भी बन जाएगा, अभी तो पहले एग्ज़ाम होने दो। बस थोड़ा बहुत मैंने बच्चों के लंच के लिए यहाँ पे पास्ता वगैरह वो रखा हुआ है, सूजी रखा हुआ है, पास्ता रखा हुआ है, थोड़ा सा मूंग की दाल रखी हुई है, बस बच्चों के लंच के लिए। मैं यहाँ पर सिर्फ लंच बनाती हूँ और बाकी जो हमारा पुराना घर है वहाँ पे रोज़ जाके खाना वगैरह सारा काम करती हूँ। और यहाँ पर क्योंकि ठंड का सीज़न है, अगर गर्मी होता तो मैं सुबह चली जाती, बट ठंड का सीज़न है तो बच्चों को ले जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बच्चे उठते नहीं हैं स्कूल के लिए, फिर अगर मुझे वहाँ पर लंच बनाना पड़ता तो फिर बहुत टाइम लग जाता, इसलिए फिर मैंने कहा लंच यहीं से बना के दे देती हूँ ताकि फिर मुझे भी इजी हो जाएगा, थोड़ा सा बच्चों को भी इजी रहेगा, नहीं तो बच्चों को जल्दी उठना पड़ता। तो कुछ था नहीं किचन, तो बस मैंने देखा यहाँ पर एक लकड़ी पड़ी थी मेरे छत पर तो मैंने बस उसी को उठाया और ईंट ले लिया, बस ईंट पर उसको रख दिया, क्योंकि फिर मैं इसको धुलती भी हूँ तो अगर ये नीचे रहेगा तो फिर रोज़ डिब्बा गीला हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक लकड़ी को ऊपर रख दिया एक ईंटें लगा कर, तो बस ये मेरा हो गया काम चलाओ किचन यहाँ पर भी बड़ी बड़ी खिड़की है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देती, थोड़ा बहुत मैंने बर्तन जो भी मेरे थे, थोड़े बहुत काम के बर्तन निकाल दी। ये हबीबा का नाश्ता है, जो भी स्कूल से आई तो करेगी। और ये सारे बर्तन जो मेरे थोड़े से दहेज के थे, जो मुझे काम के आए, तो वो मैंने निकाल दिए। बड़े बड़े बर्तन जो है वो मैंने रख दिए अभी, वो क्योंकि मुझे वो यूज़ नहीं है। ये थोड़े बहुत बर्तन जो छोटे मोटे हैं वो मुझे यूज़ आएंगे रोज़, तो मैंने उसको निकाल दिया है। और ये सब क्या है, रोटी का डब्बा हॉटपॉट, वो थोड़े से निकाल दिए हैं। और यहाँ पर ये सब प्लास्टिक का जो भी है थोड़ा सा डिशेस है, मतलब कोई भी अगर आएंगे गेस्ट तो उनको नाश्ता लगाने के काम आएगा। कटोरी वगैरह भी निकाल दिए ताकि जैसे बच्चे यहाँ से लंच लेकर जाते हैं और सुबह ब्रेकफास्ट करके जाते हैं, तो इस वजह से कटोरी वगैरह निकाल दिए। चम्मच है, कटोरी है, इडली का बर्तन है, ये सब मैंने मतलब नाश्ता बनाने के लिए निकाल दिया, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। कुकर वगैरह तो डेली यूज़ आने वाले हैं, क्योंकि लंच बनाना है तो बच्चों को कुछ ना कुछ तो हैवी चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने जो बर्तन थे वो सारे बर्तन निकाल दिए। अब किचन जो बनेगा जब बनेगा, ये सारे मेरे शादी के बर्तन है, सब पे मेरे नाम लिखे हुए सब अभी तक इस तरीके से सारे पैक थे, तो मैंने कहा चलो अभी निकाल लेते हैं, अभी तक कुछ काम आ जाए। तो ये सब मैंने, और जो बड़े बड़े बर्तन हैं वो सारे मैंने अभी रखे हुए हैं, क्योंकि उनका मुझे कुछ यूज़ है नहीं, क्योंकि मुझे खाना बनाना है नहीं यहाँ पर, मुझे सिर्फ लंच बच्चों का बनाना है। तो इसलिए थोड़े बहुत जो खाली मेरे काम के बर्तन थे उसी को निकाल लिए, और बाकी सारे बर्तन अभी मेरे वैसे ही पैक रखे हुए हैं। ये सब जो कढ़ाई वगैरह है दिखने में कितनी खूबसूरत लग रही है, और जो अपने दहेज के होते, मतलब जो मम्मी पापा दिए रहते, उससे तो एक्स्ट्रा ही लगाव हो जाता है, मतलब कि बहुत प्यार आता है कि हाँ मम्मी पापा ने इतना ख्याल रखा और सब चीज़ें दी हुई है। तो बस ये सारे बर्तन निकाल दिए हैं। इडली का स्टैंड, क्योंकि बच्चों को लंच चाहिए होता है सुबह कुछ, तो फिर कभी इडली वगैरह बना के दे देती हूँ, कभी पास्ता दे देती हूँ, कभी चीला वगैरह बना के दे देती हूँ। तो बस मेरे पास आपको पास्ता, सूजी
और यही सब ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। सूजी है, इडली का मतलब बर्तन ये है सामान, क्योंकि मैं यही सब ज़्यादातर बच्चों को लंच में दे देती हूँ। क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कुछ ज़्यादा सामान है नहीं, मतलब कुछ खाना वगैरह का बनाने का कुछ ज़्यादा सामान है नहीं। जो इजी वगैरह जो कुछ भी है इजी जिससे नाश्ता बन जाए, मैं वो सब यहाँ पर रखी हूँ बस। और ये सब बर्तन मन करता है कि सब गंदे ना करूँ, ऐसे ही चिकने के चिकने रहे। ये कप है, मैं इनका कप भी निकाल लेती हूँ मतलब चाय वगैरह पीने के लिए। तो बस बहुत प्यार आता है सब चीज़ देख कर। तो मम्मी पापा तो इस दुनिया में है नहीं, बट उनकी चीज़ों को देखकर उनको याद कर लो और बस। और ये सब चीज़ें हैं, बस इतनी सब चीज़ें मेरी किचन में रखी हुई हैं। और ये मैंने इस गैस के ऊपर भी ऐसे एक ईंट लगा के रखा हुआ है ताकि थोड़ा सा ये ऊंचा हो जाए। मतलब ऐसे लगता है जैसे कि मैं बंजारों की ज़िंदगी जी रही हूँ, बट चलता है। और ये सब मेरे पापा ने अपने हाथों से बनाया हुआ है, क्योंकि मेरे पापा का ना डायमेकर का हमारा कंपनी था, तो ये मेरे पापा ने अपने हाथों से सब बनाया। मेरे पापा की निशानी है ये सब। और बस ये सब चीज़ों को देखकर बहुत याद आ जाती है। अब ये सब मेरा कुछ किचन बना हुआ नहीं है, तो मैंने ईंटों का ज़्यादा यूज़ किया ताकि थोड़ा सा ये मेरा जो गैस वगैरह नीचे थोड़ा सा ऊपर हो जाए। और कभी कभी ऐसे लगता है जैसे कि मैं नहीं, कभी कभी इसे मतलब कि एकदम गांव में कोई रहता है और उस तरीके से चूल्हा वगैरह होता है, कभी कभी ऐसा भी फील होता है। लेकिन चलता है चलो, क्योंकि किचन बनाने का भी मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि किचन बनवाने अगर मैं जाऊँगी तो फिर मुझे बहुत दिन भी लग जाएगा और बहुत मेरा काम बढ़ जाएगा। तो मैंने कहा चलेगा, मैं सब एडजस्ट कर लूँगी, कोई बात नहीं है, बस लंच ही तो बनाना है मुझे। मुझे जैसा भी किचन रहेगा चलेगा, बस पहले बच्चों की जो पढ़ाई होती है वो मेन होती है, क्योंकि 10th है तो फिर मैं उससे रिस्क नहीं ले सकती हूँ। और ये सारे मेरे प्यारे प्यारे से बर्तन। तो अभी मुझे इन सब को कहाँ पे रखूँ, थोड़ा सा एडजस्ट करना है, मतलब इनके लिए थोड़ा सा मुझे जगह बनानी है। तो मुझे बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको लेना भी, जैसे कि बर्तन का जो स्टैंड होता है वो सब बर्तन रखने के लिए मुझे रखना। और ये जो नीचे का रूम है यहाँ पर मैंने इसको ऐसे यूज़ किया है बेड की तरह, मतलब यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, कोई आया गया फिर अपने ही दिन भर बैठने के लिए। तो ये हो गया। यहाँ पे भी देखिए आप 2 दरवाजे हैं, सेम जैसा कि ऊपर बना हुआ है वैसे यहाँ पर भी ये बना हुआ है। ये बस मेरी एजल आगे पीछे घूम रही है। ये हो गया हमारा क्या बोलते हैं इसको, कुछ भी बोल दो। गेस्ट रूम बोल दो, ड्राइंग रूम बोल दो, जो भी बोल दो, बस रूम बना हुआ है। तो मैंने इसको यहाँ पर ऐसे गद्दे लगाए हुए हैं, गद्दा नहीं थी जो गद्दा, वो लगा के ऐसे रख दिया है। और यहाँ पर वापस से हमारी बालकनी जैसा कि पहले था, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गद्दा भी रखा हुआ है। और जो रात होती है तो मैं क्या करती हूँ, उस गद्दे को मतलब उसी में थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ, तो सोने के लिए मैं यूज़ हो जाता है। और यहाँ पर सेम ऐसा ही है, बालकनी सब कुछ सेम वैसा ही है। यहाँ पर एक चारपाई रखी हुई है, इस पर मैं अपना जो गद्दे वगैरह होते, कंबल वगैरह होते, वो सब फोल्ड कर इस पर मैं रख देती हूँ। और यहाँ पर ये मैंने 2 बाल्टी मतलब यूज़ किया हुआ, ताकि जो क्योंकि ठंड का सीज़न है ना, तो ठंड के सीज़न में स्वेटर वगैरह ज़्यादा निकलते हैं, तो बस मैं इसमें ही रख देती हूँ। और ये मेरा कबट। ये कबट ही ऐसा है कि इसकी वजह से मुझे इस घर पे आना पड़ा, क्योंकि जब ये मैंने कबट लिया हुआ था ना, तब वो मेरे पुराने घर में ये कबट ना गया नहीं, एडजस्ट नहीं हुआ, तो फिर लोगों ने इस घर में यहाँ पर रख दिया। तो जब इस कबट के चक्कर में फिर मुझे यहाँ पर भी मतलब आना हुआ। ये हमारी फ्रिज हो गई, यहाँ पे रखी हुई है। और ये सारे मेरे बर्तन हैं जो मेरे शादी में है, सबको बांध के इस तरीके से रखा हुआ है, बड़े बड़े हैं इसलिए, और अभी यूज़ भी नहीं है तो क्या कर सकते हैं। और ये यहाँ पर एक टेबल है जिस पर एजल आगे पीछे घूम रही है, देखिए आप, उसके ऊपर चढ़ रही है। तो इस टेबल को मैंने यूज़ किया हुआ है बैग वगैरह रखने के लिए, और जो कंबल वगैरह है वो यहाँ पर इस रूम के यहाँ पर आते हैं। और ये जो है हमारा, मतलब मैं इसको बेडरूम ही समझ लो, भले ही इसमें बेड नहीं हो, गद्दा ही लगा के रखा है, सोने के लिए यूज़ करती हूँ। यहाँ पर हम लोग सोते हैं, तो इसको मैं इस तरीके से फोल्ड करके रखा हुआ है कंबल, क्योंकि ठंड का सीज़न है तो कंबल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। यहाँ पर ये है। और एक दूसरे रूम में हमने बच्चों के लिए गद्दे लगाए हुए हैं जिसमें बच्चे होते हैं, क्योंकि मैं अभी अपना बेड लेकर नहीं आई हूँ। मैंने कहा कि जाने दो, बेड लेकर आने में मतलब एडजस्ट करने में भी टाइम लगेगा, जाने दो भी। तो फ़िलहाल तो फिर मतलब सब कुछ मेरा वहीं पर है, बस यहाँ पर मैं रहने की जो ज़्यादा ज़रूरत वाली जो चीज़ें होती हैं बस मैंने उन्हीं को लाया है, क्योंकि अभी सब कुछ एडजस्ट करने में लाने में भी टाइम लगेगा। इससे बेहतर है कि बच्चों की पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर हम रहते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी छोटी बेटी, हमने अपना ये रूम बना लिया है। और ये सामने वाला रूम जो है मैंने अपने दूसरे बच्चों को दे दिया है, ताकि मतलब उनको पढ़ने के लिए भी प्राइवेसी चाहिए, तो फिर इनको ये कमरा दे दिया ताकि वो लोग अपना पढ़े इसमें। और ये उसी में ये लोग सोते भी हैं, इनको लिए भी गद्दे यहाँ पर लगा दिए हैं। ये सब मुझे कुछ करने नहीं देती, देख रहे हैं, अब मेरे आगे पीछे घूम रही है। तो ये टेबल रखा हुआ है और कानत मेरी पड़ती है इसी के अंदर।
और सामने ही हमारा रूम है, तो मैं इस पर नज़र भी रख सकती हूँ कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या फिर मोबाइल देख रहे हैं, तो बस मैं बीच बीच में देखती रहती हूँ। तो सामने सामने ही हमारा रूम है, क्रॉस में वो देखो वो हमारा हो गया और ये हो गया बच्चों का। तो बस इसी में मेरा पूरा दिन गुजर जाता है, मेरा कोई वीडियो नहीं बन पा रहा है, मेरा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। आप लोगों से प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प करिए, मेरी वीडियो को वॉच करिए। ये मेरी इज़ल भी आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।